जो अमेरिका ने बरसों पहले शुरू किया था अभियान, और इस अभियान के तहत उसे सफलता मिलती जा रही थी। भारत में अब उस अभियान को रोक दिया है। वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष, जो अब तक दो बड़े देशों अमेरिका और रूस के हाथों में था, अब उसमें भारत की भी हो रही है एंट्री, वो भी बिल्कुल धांसू तरीके से। इसरो ने जो किया है उसे आप बहुत ही ऐतिहासिक पल मान सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का जलवा देखिए, अब वियतनाम और इंडोनेशिया भी भारत के पद चिन्हों पर चलने लगे। इन सब में सबसे बड़ा झटका लग गया है तो लग गया है जापान को। दुनिया भर में बहुत बदलाव हो रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान के पीएम फूमियो किशिदा जब भारत आए थे तो भारत में भी उनके आने का एक अलग मकसद भी था, और वो अलग मकसद कोई और नहीं बल्कि रूस था। जापान की रूस के साथ पर्सनल खुंदस भी है, पर्सनल दुश्मनी भी है। जो द्वीप है स्पार्टली द्वीप को लेकर और कुरिल द्वीप को लेकर, ये चीन और रूस के साथ हमेशा से इनका चलता रहता है अपना टेंशन। तो ऐसे में बहती हुई गंगा में जापान भी हाथ धो लेना चाहता है। रूस अगर कमजोर होता है तो फायदा रूस के सारे दुश्मनों को है। ऐसे में कोई भी मौका जापान नहीं छोड़ रहा है जिसमें कि अमेरिका की नीति को बढ़ावा मिले। दरअसल अमेरिका चाहता है कि एशिया में कोई एक ऐसा देश मिल जाए, इतना मजबूत देश मिल जाए जो रूस के खिलाफ सेंटिमेंट्स को बढ़ा सके, और इसके लिए अमेरिका पहले भारत को कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने देख लिया कि भारत अपने इरादे से टस से मस नहीं होगा। ऐसे में अब यहाँ पर जापान को टारगेट किया है, चूंकि जापान की रूस के साथ खुद की दुश्मनी है। ऐसे में जापान भी इस मौके को भुनाता है, और जापान के पीएम किशिदा जब भारत आए थे उन्होंने ये कोशिश की थी, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया रूस के खिलाफ। भारत तब भी न्यूट्रल था, आज भी न्यूट्रल है। अब ऐसे में भारत में जापान के पीएम को सफलता नहीं मिली। इसके बाद ये पहुंचे वियतनाम, और वियतनाम में भी कथित तौर पर इन्होंने वैसी ही कोशिश की जो कोशिश उन्होंने भारत में की थी। वहाँ पर भी वो रूस के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रूस और यूक्रेन को लेकर भारत ने जो न्यूट्रल रहने का फैसला लिया है ना, ये फॉर्मूला अब बिल्कुल फेमस हो चुका है। यहाँ जापान ने ये जानने की कोशिश किया कि रूस के खिलाफ क्या वियतनाम जापान के साथ आएगा, और अगर रूस कोई कार्रवाई करता है तो रूस के खिलाफ क्या वियतनाम और जापान सैन्य सहयोग आपस में करेंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न था। आपको बता दें, वियतनाम ने जापान के पीएम के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से उनका स्वागत किया। ऐसे जो जापान के पीएम भारत में कर रहे थे वैसा ही उन्होंने वियतनाम में भी किया। रूस के मुद्दे को ही उठाने की कोशिश की, चाहे वो साझा बयान हो, चाहे प्रश्नों का जवाब देते हुए हो, या खुद के बयान क्यों ना हो। लेकिन इन सब मामले में दुनिया की नजर टिकी हुई थी कि वियतनाम क्या कहता है, पर वियतनाम ने इस मामले में चुप्पी साध ली। वियतनाम ने रूस के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला। जापान के पीएम ने यहाँ तक कह दिया कि G7 के देश रूस को माफ करने वाले नहीं हैं, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन रूस के मुद्दे पर वियतनाम ने यही संदेश दे दिया कि रूस का मैटर जब भी आएगा तो वियतनाम भारत के ही रास्ते पर चलेगा, यानी कि न्यूट्रल रहेगा। वियतनाम ने भारत की कॉपी कैसे की, आप ऐसे समझ लीजिए कि वियतनाम ने रूस पर उतना ही बयान दिया जितना कि भारत ने रूस को लेकर अभी तक जितने मंचों पर दिया है। जापान को और दक्षिण कोरिया को छोड़ दें तो एशिया में ऐसा कोई देश तैयार नहीं है जो रूस के खिलाफ बयान दे। अब ये देश चाह रहे हैं कि ये तटस्थ ही रहें, और इसका और भी बड़ा एग्जाम्पल देखिए इंडोनेशिया, जो कि इस बार होस्ट करने वाला है G20। इंडोनेशिया को लेकर अमेरिका ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की कि रूस को निमंत्रण ही न दिया जाए, जिससे कि एक बहुत ही खराब संदेश जाए रूस को, पर इंडोनेशिया ने निमंत्रण दे दिया। अब ऐसे में अमेरिका को और कोई नहीं दिख रहा है, और अब अमेरिका ये सोचता है कि भारत को ही किसी तरीके से पाले में लाया जाए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक समय था जब भारत के इसरो में सैटेलाइट को बैलगाड़ी से लाया जा रहा था। एक समय ऐसा भी था जब भारत ने सैटेलाइट की दुनिया में टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका से
से मदद मांगी थी और अमेरिका ने मदद नहीं दी थी। जब भारत रूस के पास पहुंचा था तब अमेरिका ने रूस के ऊपर दबाव बनाया था कि भारत को मदद न करो। लेकिन आज एक समय है जब भारत बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बदल रहा है। इसरो ने अब वो काम करना शुरू कर दिया है जिससे पश्चिमी दुनिया हैरान है कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है। क्या आप कुछ साल पहले तक ये कल्पना कर सकते थे कि भारत का अपना स्पेस स्टेशन हो जाएगा 2030 तक? लेकिन इसरो इस दिशा में काम कर रहा है। ये एक शुरुआत है। आप सोचेंगे स्पेस स्टेशन होना तो बहुत बड़ी बात है, इसे आप शुरुआत मान रहे हैं, तो आगे क्या है? तो आपको बता दें, आगे अब जो इसरो ने सामने रखा है वो बहुत ही ज्यादा खुश करने वाली खबर है। भारत के लिए ऐतिहासिक पल है जहां एक तरफ भारत चंद्रयान को फिर से भेजने के लिए तैयार हो रहा है। चंद्रयान 3 पर जहां भारत काम कर रहा है और कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने तक चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ इसरो ने सबसे बड़ा कारनामा कर दिखाया है। इन छोटी छोटी ईंटों को देखिए आप, ये है क्या? तो ये जो पत्थर जैसे दिख रहे हैं ये दरअसल है ईंट, और ये ईंट बनाए गए हैं किस चीज के लिए? तो सबसे पहली बात है कि ये सामान्य ईंट नहीं है। इन ईंटों को बनाने के लिए एक अलग ही प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है जिसमें मार्स यानी मंगल की जिस तरीके की मिट्टी है उस तरीके की मिट्टी को तैयार किया गया है, तो वहीं दूसरा चंद्रमा की जिस तरीके की मिट्टी है मिट्टी के तरह यहाँ पर तैयार किया गया है। और ये दरअसल क्या है? ये दरअसल पत्थर नहीं है बल्कि ईंटें हैं और इसे बनाया है इसरो ने। इसरो ने इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ मिलकर बनाया है। अब इसे बनाने के पीछे कोई तो मकसद होगा। ये इमेज क्यों वायरल हो गई है आपको बता दें। दरअसल इन ईंटों का निर्माण किया जा रहा है ताकि इन ईंटों से चांद और मंगल ग्रह पे घर बनाए जा सके। भारत में धरती पे जब ईंटें बनाए जाते हैं तो फिर वो तो आम जो मिट्टी है उसका इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, लेकिन चंद्रमा की और मंगल की परिस्थितियां कुछ अलग है। ऐसे में वहाँ ईंटें भी अलग किस्म की चाहिए। इसरो ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि मार्स और चांद दोनों में जो मिट्टी मिलती है उसकी कुछ कॉपी बना दी है। इसे कई रासायनिक तत्वों से मिलाकर बनाया गया है। इस मिक्सचर से अब आसानी से ईंटें बनेंगी और इन ईंटों का इस्तेमाल मार्स और चांद पे घर बनाने के लिए किया जा सकेगा। भारत का ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है आने वाले समय में मंगल चांद पर बस्तियां हो सकती हैं। ऐसे में अंतरिक्ष की तरफ भारत का बढ़ता हुआ कदम बेहद जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या अगला युद्ध अगर होगा तो अंतरिक्ष युद्ध ही होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।